सभी के लिए बहुत बहुत मंगलकारी कामनाएं, शुभकामनाएं, सबका मंगल हो। तो पिछले वीडियो के अंतर्गत आपने जैन धर्म और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को सीखा। तो अब हम जैन धर्म की शेष जानकारियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक आनंद के साथ देखेंगे। अभी तक हमने जाना कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म होता है। ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पहले और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पहले। 23 वर्ष का अंतर था। भगवान बुद्ध महावीर स्वामी से 23 वर्ष बड़े थे। भगवान बुद्ध के माता पिता का नाम था महामाया और शुद्धोदन। वहीं महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला देवी और पिता का नाम था सिद्धार्थ। वहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम होता है। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। अब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में, शाल वृक्ष के नीचे। कुछ पुस्तकों में बट वृक्ष या बरगद का वृक्ष, इसका भी उल्लेख मिलता है। अब देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म है वन में नहीं हुआ था, जंगल में नहीं हुआ था। ठीक है। इनके पिता थे सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के भाई का नाम था नंदीवर्धन और महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है। तो हमने अभी तक जाना कि वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह हुआ था यशोदा से। इनके एक पुत्री हुई थी जिनका नाम था प्रियदर्शना। वहीं भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था यशोधरा के साथ। भगवान बुद्ध का विवाह हुआ था यशोधरा के साथ और उनके एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शना और उनका एक पुत्र था राहुल। तो ये तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा। दोनों याद रह जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से। आगे देखेंगे। भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज में 29 वर्ष की अवस्था में मध्य रात्रि में अपने साथी के साथ, साथी का नाम था चन्ना या छंदक और घोड़े का नाम था कंतक। तो मध्य रात्रि में ये निकल गए थे और गृह त्याग कर दिया था। अपने साथी को वापस लौटा दिया और अपने प्रथम गुरु आलार कालाम से जितनी हो सकी उन्होंने शिक्षा ली। और जब उन्हें मुक्ति का मार्ग, जीवन के अंतिम प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो स्वतः ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े और पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं रिज्जपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होता है, जंबिक ग्राम के नजदीक, मगध साम्राज्य के समीप है राजगृह। तो वहीं उन्होंने रिज्जपालिका नदी के तट पर थोड़ा दूर हटके विपुलांचल पहाड़ियां हैं, तो विपुलांचल पहाड़ियों पर अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया। पहली धर्म देशना दी महावीर स्वामी ने। और वहीं जब बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो सारनाथ आए थे जो वाराणसी से 12 किलोमीटर दूर है। सारनाथ बाली नामक स्थान पर उन्होंने पहला धर्म उपदेश दिया था पाली भाषा में और इन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। अंतर इतना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम धर्म उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश किस भाषा में दिया? पाली भाषा में, जो उस समय
जनमानस की भाषाएं हुआ करती थी। ये संस्कृत से ही जन्म हुआ है, पाली का भी, प्राकृत का भी। संस्कृत को और सरल रूप में लाया गया तो पाली भाषा, और पाली भाषा को और सरल रूप में लाया गया तो प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा अगर देखी जाए तो वर्तमान समय में विश्व की सबसे समृद्धशाली भाषा है। इसमें 2.5-3 लाख शब्द हैं। इतने शब्द किसी और दूसरी भाषा में नहीं। तो ठीक है, हमने यहां ये देखा कि राजगृह में विपलांचल पहाड़ी और ये नदी, बराबर नदी, दामोदर की सहायक नदी मान लो, इसे ऋजुपालिका नदी बोलते थे। उस समय में क्या बोलते थे? ऋजुपालिका नदी। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। शिक्षाएं, इनकी शिक्षाएं क्या थी? इनकी देखो, पंच महाव्रत तो ये थे आचरण की सभ्यता के लिए। इन्होंने भी पंच महाव्रत दिए थे। जैसे आपने पढ़ा था पंचशील, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये भी यहाँ पंच महाव्रत का मतलब है आचरण की शुद्धता के लिए, आचरण को निर्मल और पवित्र रखने के लिए इन्होंने भी यहाँ पंच महाव्रत दिए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। चोरी न करना, प्राणी हिंसा न करना, व्यभिचार न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नशीले पदार्थों से दूर रहना, अत्यधिक धन संग्रह न करना, अपरिग्रह। ठीक है, अब आगे देखते हैं शिक्षाएं क्या थी? अहिंसा। अहिंसा क्यों? जब आदमी के मन में किसी भी प्रकार के हिंसक भाव नहीं होंगे, कर्मों में हिंसक भाव नहीं होंगे, उसकी वाणी में कोई हिंसक भाव नहीं होंगे, तो उसका जन्म, उसका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। ठीक है, तो अहिंसा का सीधा संबंध सुख से। आगे देखेंगे त्याग। त्याग का मतलब दुर्गुणों का त्याग, अत्यधिक भौतिकता में, सांसारिकता में न उलझना, साक्षी भाव के साथ इस संसार में रहना। तो ये उन्होंने त्याग बताया। और त्याग से शांति, त्याग का सीधा संबंध किससे हो गया? शांति से। आगे देखते हैं, और त्याग से क्या संबंध है इनका? त्याग से और सीधा संबंध है मैत्री से। ठीक है, तो इस प्रकार से त्याग से शांति, ये हमने जाना, और अहिंसा से हमने सुख जाना। यहां मैत्री, मैत्री अगर हम मैत्री रखेंगे तो ये मैत्री, यहां मैत्री से देखते हैं प्रगति। प्रगति, प्रगति का संबंध मैत्री से और मैत्री का संबंध प्रगति से। यानी इस संसार में, इस प्राणी जगत में मैत्री भाव रखना है, जिससे हम प्रगति की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे, हमें प्रगति प्राप्त होगी। और हम ध्यान, अब अंतिम देख रहे हैं शिक्षाओं में ध्यान। जब हम सम्यक समाधि या ध्यान की अवस्था में होंगे तो हमें सिद्धियां प्राप्त होंगी। हमें अपने जीवन को समझने के लिए, अपने उस पारलौकिक जीवन के लिए हमें सिद्धियां प्राप्त होंगी, जिससे हम अपने इस जन्म मरण के नश्वर चक्र से मुक्त हो सकें। ठीक है, तो ये तो उनकी हो गई शिक्षाएं। और इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष, कुछ भी कह दो। ठीक है, अब इन्होंने, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था संसार में दुख है और दुख का कारण तृष्णा है, और तृष्णा का मतलब इच्छा है। तृष्णा को दूर करके, तृष्णा से मुक्त होकर के व्यक्ति दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से महावीर स्वामी ने, दोनों धर्मों में बहुत समानता मिलती है। महावीर स्वामी ने भी क्या कहा? संसार में दुख है और दुख का कारण क्या है? कर्म, कर्म बंधन है, तब तक दुख बना रहेगा। और इनसे मुक्ति के लिए त्रिरत्न इन्होंने दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। हमने वहां सम्यक शब्द का प्रयोग 8 बार देखा अष्टांगिक मार्ग में। यहां हम सम्यक शब्द का प्रयोग 3 बार देख रहे हैं। सम्यक दर्शन यानी वास्तविक स्वरूप को देखना है, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, वो ज्ञान जो हमें हमारी वास्तविकता से परिचय कराए, हमें सांसारिकता से मुक्त करके हमें मोक्ष की तरफ ले जाए। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इस पे बहुत जोर दिया महावीर स्वामी। सम्यक चरित्र से ही व्यक्ति का चित्त निर्मल होता है और उससे ही वो ज्ञान की अवस्था की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो इन्होंने ये त्रिरत्न दिए और पंच महाव्रत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब है मन, वचन और कर्म से
सत्य का अनुसरण करना, अहिंसा, किसी भी प्रकार के प्राणी हिंसा से दूर रहना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, अत्यधिक धन संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो प्रश्न ये भी आता है भगवान महावीर ने किन पंच महाव्रतों का उल्लेख किया। तो हम यहां देख रहे हैं सत्य, मन वचन और कर्म से दुनिया में सत्य को देखना, सत्य बोलना और सत्य को समझना और सत्य का ही आचरण करना, मन वचन और कर्म से सत्य का अनुसरण करना। अहिंसा, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और कर्म के द्वारा हिंसा। धर्म का पालन 3 प्रकार से होता है, मनसा, वाचा और कर्मणा, मन वचन और कर्म से। तो मन वचन और कर्म से देखो, मन में अगर हिंसक भाव ला रहे हो तो वो भी एक हिंसा है। अगर आपके मन में किसी का बुरा करने की विचारधारा आ रही है तो वो भी मानसिक हिंसा है। अगर आप वाणी के द्वारा किसी को कष्ट देने का काम कर रहे हैं तो वो भी वाचिक हिंसा है, वाणी की हिंसा है। आप अगर अपने कृत्यों के द्वारा, कार्यों के द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाने का काम कर रहे हैं तो कष्ट पहुंचाने तक को उन्होंने हिंसा कहा है। अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म का आप प्रमुख सूत्र जान सकते हो। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही थी, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा का शीर्ष स्थान है बौद्ध धर्म में। अहिंसा का इतना शीर्ष स्थान है कि अभी भी जैन मतावलंबी कृषि कार्य और पशुपालन इससे दूर रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जैन मतावलंबी अधिकतर व्यापारी वर्ग का होता है। तो इन्होंने ये बात मुख्य रूप से कही। आगे देखेंगे अस्तेय। अस्तेय से हमारा ताल्लुक है कि किसी प्रकार से किसी की भी चोरी न करना, किसी को हानि न पहुंचाना। आगे है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है, अपरिग्रह का औचित्य है अत्यधिक धन संग्रह न करना। अगर आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करोगे, आवश्यकता से अधिक बल का संग्रह करोगे, आवश्यकता से अधिक शक्ति का संग्रह करोगे तो विनाशकारी होगी। ये महावीर स्वामी ने कहा था। जैन मुनि 24 घंटों में एक बार ही भोजन करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा। अगर अत्यधिक धन संग्रह कर लोगे तो उस धन का अगर सदुपयोग नहीं करोगे, आप कोई राजनेता तो हो नहीं, तो उसका सदुपयोग नहीं करोगे, अत्यधिक धन संग्रह होगा तो वो कहीं ना कहीं विध्वंसक कार्य करेगा, विनाशात्मक कार्य करेगा। तो इसलिए उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अपरिग्रह से बचना चाहिए। अब हम आपको थोड़ा सा प्रसंग बताते हैं पूर्वी एशियाई देशों का। पूर्वी एशियाई देशों में जैसे कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, यहां के संबंध में जो भी लघु सूचनाएं उपलब्ध हैं तो वहां ऐसी बात चर्चा में है कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर अत्यधिक धन है तो वो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अधिक मात्रा में अत्यधिक संग्रह करके नहीं जाएगा। अपने गांव को, अपने समाज को विकसित करने में, वहां सुविधाओं से परिपूर्ण करने में अपना योगदान देगा। जैसे किसी अमुक गांव में किसी के पास अत्यधिक अगर धन है तो वहां वो सड़कों का विकास कर सकता है, वहां वो विद्यालयों का विकास कर सकता है, वहां और जितने भी लोक कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं वो उनमें अपना योगदान देगा।
इस प्रकार से उन देशों के पास बहुत अधिक संसाधन नहीं होते हुए भी बड़ा शांति का माहौल है, बड़ा सुखमय माहौल है। और अपने भारतवर्ष में इसके बिल्कुल विपरीत परंपरा चलती आ रही है। वास्तविक धर्म का अभाव होता गया तो अपरिग्रह तो मुख्य भूमिका में आ गया। सबको अपरिग्रह अपने जीवन का प्रमुख अंग लगता है कि हम इतना धन संग्रह कर दें कि हमारी 10 पीढ़ियां आराम से बैठ के खाएं। हम उसको लोक कल्याण के लिए नहीं लगाना चाहते, तो यहां कमी आ गई। और इस पे विचार करना होगा। जो हमारे महापुरुषों ने जो हमें मार्ग दिखाया, उस कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण विश्व के बहुत से देश कर रहे हैं। और अगर हम उस पर जरा सा भी चल सके तो भारतवर्ष बहुत सुखमय होगा, क्योंकि हां प्रकृति ने सबसे अधिक अद्भुत प्राकृतिक संपन्नता दी है, बहुत संसाधन दिए हैं। तो आगे चलो बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन। दर्शन क्या मतलब क्या है? दर्शन देखिए, दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब है वास्तविक सत्य को देखने की दृष्टि, इसे कहते हैं दर्शन। ढोंग से, पाखंड से, आडंबर से रहित मानव और खुद के लिए कल्याणकारी दृष्टि, उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। जो राग और द्वेष से मुक्त हो, इस प्रकार से हम देखें कि राग और द्वेष का उसमें कोई स्थान न हो। सम्यक ज्ञान, वो ज्ञान जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाए, वो सम्यक ज्ञान। हमें बहुत जानकारी हो गई, हम हथियार बनाना सीख गए, फाइटर जेट, परमाणु हथियार, मिसाइलें, ये सम्यक ज्ञान नहीं, ये कल्याणकारी ज्ञान नहीं। लेकिन वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि विध्वंसक लोग इस संसार में हैं, तो उनसे रक्षा के लिए। लेकिन सम्यक ज्ञान केवल मनुष्य को कल्याणकारी मार्ग पर ले जाता है, उसको मुक्ति की तरफ ले जाता है, उसको इस कष्टकारी कर्म बंधन से, जन्म और पुनर्जन्म, जन्म मरण के चक्र के बीच की जो कड़ी है, जन्म और पुनर्जन्म, व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। अभी चर्चा की थी आजीवक संप्रदाय की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खल पुत्र गोशाल, जो महावीर स्वामी के गुरु हुआ करते थे। उन्होंने ये कहा, आत्मा इस जन्म मरण के चक्र में बार बार विचरण करती रहती है, उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है और फिर से मरना पड़ता है। यह पूर्व निर्धारित और अटल सत्य नियम है। ये मक्खल पुत्र गोशाल, जो महावीर स्वामी के गुरु हुआ करते थे, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने इस बात की चर्चा की थी। तो पुनर्जन्म सिद्धांत क्या है? पुनर्जन्म सिद्धांत के पीछे सबसे प्रमुख कारण आता है, क्या है? संसार में दुख है, और कारण क्या है? कर्म, कर्म बंधन। ठीक है, तो कारण है कर्म बंधन, और कर्म बंधन से मुक्ति हो सकती है कैसे? त्रिरत्न को अपने जीवन में लाकर। त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और त्रिरत्न कैसे आएंगे? जब हम अपने आचरण को निर्मल करेंगे, अपने चित्त को निर्मल करेंगे, चित्त को शुद्ध करेंगे। और चित्त की निर्मलता के लिए भगवान महावीर ने 5 महाव्रत बताए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जब तक हम इनका अनुसरण नहीं करते, तब तक हम इनका अनुसरण नहीं कर सकते। यानी तब तक हम त्रिरत्न पे शायद न टिक सकें। तो सबसे पहले 5 महाव्रत, फिर हम त्रिरत्न को समझेंगे, फिर हम मुक्ति की तरफ अपने कर्म बंधन को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, और जन्म और पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और मोक्ष ही जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा है। तो उम्मीद करता हूं आप बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही
रुचिपूर्ण तरीके से जैन धर्म के बारे में समझने का प्रयास कर रहे होंगे। आगे देखेंगे निर्वाण। निर्वाण का मतलब समझो। निर्वाण क्या है? जैसे बौद्ध धर्म में आपने निर्वाण शब्द को पढ़ा था। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष या मुक्ति। और दूसरे अर्थों में अगर बौद्ध शब्दावली में देखेंगे तो निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, लौ का बुझ जाना। यानी मन रूपी जो लौ जल रही है वो हिलेगी जरूर, वो बुझ जाएगा तो मन एकदम स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बौद्ध मत के अनुसार व्यक्ति जीते जी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। जीते जी मोक्ष संभव है बौद्ध मत के अनुसार, लेकिन महापरिनिर्वाण जिस स्तर पर पहुंचने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो सम्यक संबुद्धों का होता है। और उससे पहली स्टेज होती है परिनिर्वाण, जो सन्यासियों के लिए है। इसका मतलब भी संसार से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना होता है। ठीक है, ये तो हो गया बौद्ध मत के अनुसार। जैन मत भी उससे कुछ भिन्न नहीं है। जैन मत के अनुसार भी मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त करना। अब जैन मत क्या कहता है? निर्वाण प्राप्ति के लिए शरीर को छोड़ना आवश्यक है। वहां 3 शब्दावली प्रयोग की गई थी। बौद्ध मत में निर्वाण जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन जैन मत कहता है कि बिना शरीर को छोड़े, बिना शरीर का त्याग किए निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन वहां निर्वाण का मतलब उस स्तर को प्राप्त कर लेना जहां सभी आशाएं तृष्णाएं बुझ जाती हैं, वो बौद्ध मत है। यहां निर्वाण प्राप्त करने के लिए शरीर को त्यागना आवश्यक है, यहां मुक्त हो जाना है सीधा सीधा। वहां निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण 3 शब्दों का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो आगे देखो समझते हैं इनका निर्माण कहां हुआ था। मैंने बताया था राजा शस्तिपाल के राजमहल में, राजा शस्तिपाल के राज दरबार में, राजमहल में इनका निर्वाण हुआ था। इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था और इस भौतिक संसार से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। एक संसार को नई राह देकर के प्रदीप्तमान सूरज अस्त हो गए राजा शस्तिपाल के राजमहल में। और जो पावापुरी, देखो नाम आता है पावापुरी, वर्तमान समय में इसकी पहचान कहां है? नालंदा, नालंदा बिहार। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी को जब निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी वो संसार से विदा होके गए थे, तो उनकी उम्र थी 72 वर्ष की। और जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी तो उनकी उम्र थी 80 वर्ष की। यहां तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं 468 ईसा पूर्व। ठीक है, और उनकी संभवतः 480 ईसा पूर्व। आगे देखेंगे महावीर स्वामी पूर्व जन्म में कहां थे। देखो ये देखेंगे, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न, बहुत ही बड़ा प्रश्न। महावीर स्वामी वर्तमान के रूप में जन्म लेने से पूर्व देवलोक में थे। कौन से देवलोक में? प्रणता देवलोक में। देखो जब बड़ा अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि देवलोक कितने हैं। भगवान बुद्ध ने 32 लोकों का उल्लेख किया। 32 लोक हैं और उसमें एक लोक है देवलोक। तो इसे समझने का प्रयास करो। तो एक देवलोक उन्हीं में से आता है जिसे बोलते हैं क्या? प्रणता देवलोक। तो प्रणता देवलोक में महावीर स्वामी देव योनि में निवास कर रहे थे। वहीं से उन्होंने सिद्धार्थ के यहां मुक्ति के मार्ग को खोजा, जन्म लिया, मुक्ति के मार्ग को खोजा और फिर से चले गए। क्योंकि देव योनि में एक निश्चित उम्र होती है, हजारों वर्षों के बाद पुनः मनुष्य जन्म में आना पड़ता है।
तो उन्होंने कहा कि क्यों इतना इंतजार करेंगे, हम अभी अपनी मर्जी से जन्म लेते हैं और मुक्ति के मार्ग को खोज करके हम उस परम पद को प्राप्त करते हैं जहां पहुंचने के बाद जन्म मरण के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन से लोक में थे? प्रणता देव लोक में थे। अपने पूर्व जन्म में महावीर भगवान बुद्ध ने तो अपने 540 पूर्व जन्मों की बात कही है। एक पुस्तक है जातक कथाएं, तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के 540 पूर्व जन्मों की कथाएं देखने को मिलती है। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जन्म लेने से पहले, बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले देवलोक में थे। मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, मेरी स्मृति धोखा दे रही है, वो भी देवलोक में थे और उन्होंने भी देवलोक को त्याग करके सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिया, बुद्धत्व प्राप्त किया, 80 वर्ष की उम्र तक इस संसार को प्रकाशित किया और उस दौरान कई बार वो अपने शरीर से अपनी आभा को देव योनि में देवताओं के उपदेश देने के लिए, देवताओं को समझाने के लिए, देवताओं को जन्म मरण के चक्र को समझाने के लिए, उन्हें उपदेश देने के लिए गए। ऐसा उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। अब देखेंगे संप्रदाय का मतलब मत, किस प्रकार के मतों का विभाजन हुआ। अगर हम बौद्ध धर्म का गहराई से अध्ययन करेंगे तो बौद्ध धर्म आगे चल के 18 संप्रदाय में विभाजित होता है। 18 मत होते हैं इनके। मुख्य हैं हीनयान और महायान। हीनयान परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, जबकि महायान समय के साथ साथ बदलते परिवेश को देखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन स्वीकार करता है। 18 मत हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान, 3 प्रमुख हैं। इसमें देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर 2 मत प्रमुख हैं। दिगंबर संप्रदाय को हम क्या कहते हैं? समैया। और श्वेतांबर संप्रदाय को हम क्या कहते हैं? तैरातरपंथी। श्वेतांबर और दिगंबर समझने की आवश्यकता है। दिगंबर का मतलब दिक धन अंबर, यानी जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, नग्न रहते हैं, उन्हें कहते हैं दिगंबर। और जो श्वेत यानी सफेद वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं श्वेतांबर। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से समझेंगे इस बात को। तो ये तो दिगंबर और श्वेतांबर की चर्चा हो गई। जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं वो दिगंबर, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें कहते हैं श्वेतांबर। तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। तो ये तो श्वेतांबर और दिगंबर हो गए। ठीक है, स्थूल भद्र और इधर देखेंगे भद्र बाहु। ये तो हो गए बेटा इस संप्रदाय को संचालित करने वाले दिगंबर, यानी वो संप्रदाय जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानता। तो इसको हमने क्या कहा? दिगंबर। उसके संस्थापक कौन हो गए? भद्रबाहु। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उसके संप्रदाय क्या हो गए? स्थूल भद्र। देखो भद्रबाहु बहुत ही विद्वान थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है भगवती सूत्र और एक लिखी है कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र पुस्तक में जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, उनका उल्लेख है इसमें कल्प सूत्र में। और एक पुस्तक है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में महावीर के जीवन से संबंधित सारी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। उस पुस्तक का नाम क्या है? भगवती सूत्र। और जो कल्प सूत्र है वो भी भद्रबाहु ने लिखी है। उसमें भगवान ऋषभनाथ से लेकर पार्श्वनाथ से लेकर के सभी जितने भी मल्लनाथ, जितने भी जैन तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर, सभी का बारी बारी से उन्होंने उल्लेख किया है उनके जीवन से संबंधित। तो इस प्रकार से हमने ये जाना। अब देखो जैन साहित्य को देखेंगे। जैन साहित्य को कहते हैं आगम। ये प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी भाषा में लिखा हुआ है। वहीं अगर बौद्ध साहित्यों की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं और संस्कृत भाषा में। और जैन साहित्य किस भाषा में? प्राकृत में और अर्धमागधी। जैन साहित्य प्राकृत और अर्धमागधी, बौद्ध साहित्य पाली और संस्कृत। अब इधर देखेंगे
बौद्ध मत में भी दो मुख्य हैं संप्रदाय, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान के ग्रंथ पाली भाषा में हैं और प्रमुख देखो विद्वान देख लो इनके, ये बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, महास्थविर कहते हैं। स्थविर और महास्थविर ये बौद्ध भिक्षुओं की पदवी होती है, ठीक है। तो बसबंधु और इत्सिंग ये हीनयान संप्रदाय के, इसे ही प्रमुख संप्रदाय मानेंगे। हीनयान संप्रदाय में बसबंधु और इत्सिंग दो प्रमुख विद्वान होते हैं, ठीक है। और महायान में जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, यानी हम देखेंगे भारत से उत्तर दिशा की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी चीन, जापान की तरफ, कोरिया की तरफ, तो ये परिवर्तन को स्वीकार करने वाले हैं, ये महायानी मत को मानने वाले हैं। और जो तिब्बत में और जो हिमालयन रेंज में रहने वाले हैं वो वज्रयान को मानने वाले हैं। बहुत ही प्रमुख सवाल है ये, ठीक है। तो हमने जाना हीनयान और महायान। तो हमने ये भी जाना कि महायान के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में हैं। महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। इधर देखोगे महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। नागार्जुन और हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। कहां के थे? चीन के। इन्हें शाक्य राजकुमार भी कहा जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया, अपना बहुत योगदान दिया, ठीक है। तो हमने यहां जाना नागार्जुन को, हमने जाना और हुएनसांग को जाना, बसबंधु को और इत्सिंग को जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया। अगर आप इसको दोबारा से देखेंगे हमारा पिछला वीडियो और ये वीडियो, तो दो एक बार देखने से आपको सब कुछ याद हो जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से आप इसको नोट्स में लिख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने में हमने सफलता प्राप्त की है और आप इसको बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही रुचिपूर्ण ढंग से सीखेंगे और इसको समझेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बड़े अच्छे से सीख रहे होंगे। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत मंगल कामनाएं।